इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस IQ. इट इज़ नॉट इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स. इट इज़ इन. तो ये दोनों आंसर गलत हैं. सेग्रीगेट किस ग्रुप में नहीं करना चाहिए बच्चों की इंटेलिजेंस के बेस पे. तो ये डी ऑप्शन है. द कंसेप्ट इज ऑफ IQ इज़ नॉट स्टेबल एंड इफ़ ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन. तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए कि इंटेलिजेंस के बेस पे बच्चों को सेग्रीगेट करने हैं. डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट देमसेल्फ अक्रॉस ग्रुप्स. ये क्या करेगा, मतलब कि स्टेबल नहीं रहता. IQ सबका डिफरेंट होता है, तो उसके बेस पे तुमने कर भी दिया तो वो बेकार है चीज़. और टीचर्स के बेस पे नहीं होना चाहिए सिस्टम, बल्कि स्टूडेंट के स्कूल के बेस पे नहीं, स्टूडेंट को सेंटर रखना चाहिए. इट डज़ नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कम्पीट अमंग देमसेल्फ अक्रॉस द ग्रुप. कम्पीट नहीं करवाना हमको उनके बीच में, बल्कि मतलब कि मिक्स कर करके अच्छे से मिला करके उनको पढ़ाना है. According to Harvard-Gardner theory, it is important to have a variety of teaching modes, strategies within a classroom because. तो इसमें हार्वर्ड का दे रखा है गार्डनर थ्योरी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स, स्ट्रेटजीज विद इन अ क्लासरूम बिकॉज इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस. वो भी ये चाहता है. इसने 8 अपनी थ्योरी में 8 इंटेलिजेंसेस दे रखी हैं. तो ये भी चाहते हैं कि एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंट हो, ना कि सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस हो, या स्टार बनाना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स को, या इम्प्रूव करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. ये चाहता है कि सिर्फ एक चीज़ अच्छी ना हो, 2 चीज़ अच्छी ना हो. ये इसने 8 चीज़ें दी हैं जिस पे कि वो बच्चा काम करे. टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स. डिफरेंट चीज़ें हम अपनाएंगे, जैसे अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो भी अलग अलग तरीके से वो चीज़ें सीखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द 2 वर्ड अटरेंस ऑफ्टन यूज बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1.5 से 2.5 साल का बच्चा जो होता है, 0 से 1 साल 2 साल तक बच्चा क्या करता है, बबलिंग करता है. तो ये मतलब 1.5 साल से नीचे बच्चे क्या करते हैं, बबलिंग करते हैं. बट क ड, तो ये वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं. बट जब 1.5 से 2.5 साल के बीच में वो क्या बनाता है, 2 वर्ड, यानी कि सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देता है. यानी कि आप मुझे पानी दे दो या कुछ भी, तो उसका जो आंसर होएगा वो क्या कहलाता है, टेलीग्राफिक स्पीच. ये टेलीग्राफिक स्पीच कहलाती है. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. और 1.5 से कम साल का बच्चा जो होता है, 0 से 1.5, तो वो बबलिंग करता है. तो ये होता है बबलिंग के अंदर आता है. मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वीमेन विद देयर हार्ट्स. तो ये जो है, ये चीज़ें मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि वीमेन के पास दिमाग नहीं है या फिर मैन के पास हार्ट नहीं है. इट इज़ अ रॉन्ग थिंग. ये इसका आंसर है जेंडर स्टेरियोटाइप्स. स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादिता. यानी कि मतलब ये पुरानी सोच है, मतलब कि गलत सोच है जो कि लंबे टाइम से चली आ रही है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि मतलब भेदभाव करना लड़की लड़के के बीच में, बट बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेरियोटाइप्स. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की पहले होता था ना, जैसे सैलरी में भी, जैसे मैन की जो सैलरी है वीमेंस की सैलरी से कम होगी, ये होगा वो होगा, मेल ये नहीं कर पाते, फीमेल ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. तो डिस्क्रिमिनेशन इसी के अंदर आ जाता है. और ये बहुत टाइम से चला आ रहा है कि मैन रो नहीं सकते, वीमेंस ये नहीं कर सकते. तो ये है चीज़. क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी वुड यू नॉट यूज़ इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम. प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है, जो कि टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर होता है, जो कि स्टूडेंट चीज़ें कर करके सीखता है. तो पहला ऑप्शन इसमें यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल बाय टीचर, तो ये नहीं होगा, नॉट है इसमें. तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, जो टीचर नोट डायरी बनाते हैं, आज मैंने ये सिखाया ये सिखाया ये सिखाया, तो वो बना सकते हैं. इसमें स्टूडेंट सेंटर्ड है, उन्हीं का ही फ़ायदा होगा इसमें. सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट करवाना बिल्कुल अच्छा है. सबका असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट होगा. रिलायंस ऑन नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट ओनली. तो ये चीज़ जो है, ये कि यानी पूरे साल का जो कट्ठा चिट्ठा है, मतलब कि वो लेना, मतलब पूरा निचोड़ जो है, क्रक्स जो है, वो एक साल में पूरा एग्ज़ाम लेना. इट नॉट अ गुड थिंग टू डू. तो दैट इज़ नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम. क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, तो क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है.